सवाल नंबर 1। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तलवार का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ये। ए तौहीद, बी जुल्करनैन, सी जुल्फिकार, डी शहबाब। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तलवार मुबारक का नाम जुल्फिकार था। बाद में आपने ये तलवार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को दे दी थी। सवाल नंबर 2। दज्जाल दुनिया में कितने दिनों तक रहेगा? आपके ऑप्शन है ये। ए 12 दिन, बी 27 दिन, सी 40 दिन, डी 70 दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। दज्जाल दुनिया में 40 दिनों तक रहेगा। उन 40 दिनों में पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी के 37 दिन आम दिनों की तरह होंगे। सवाल नंबर 3। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को किस उम्र में आसमान पर उठाया गया था? आपके ऑप्शन है ये। ए 300 साल, बी 350 साल, सी 500 साल, डी 600 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को 350 साल की उम्र में आसमान पर उठा लिया गया था। सवाल नंबर 4। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करते वक्त आपकी गर्दन पर कितनी मर्तबा छुरी चलाई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए 7 मर्तबा, बी 40 मर्तबा, सी 70 मर्तबा, डी 120 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करते वक्त आपकी गर्दन पर 70 मर्तबा छुरी चलाई थी, लेकिन छुरी नहीं चली। सवाल नंबर 5। कौन से इस्लामी महीने का नाम कुरान मजीद में आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए मुहर्रम, बी सफ़र, सी रमज़ान, डी सव्वाल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। रमज़ानुल मुबारक के महीने का नाम कुरान मजीद में आया है। सवाल नंबर 6। जिस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया था, उस वक्त आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? आपके ऑप्शन है ये। ए 10 साल, बी 17 साल, सी 25 साल, डी 30 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। जिस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया था, उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 17 साल थी। सवाल नंबर 7। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने साल खलीफा रहे? आपके ऑप्शन है ये। ए 3 साल, बी 4 साल, सी 8 साल, डी 9 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 4 साल 9 महीने खलीफा रहे। सवाल नंबर 8। कौन सी कौम पर आंधी का अजाब आया था? आपके ऑप्शन है ये। ए कौम समूद, बी कौम लूत, सी कौम आद, डी कौम बनी इसराइल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। कौम आद पर आंधी का अजाब आया था। सवाल नंबर 9।
हाथ की सबसे छोटी उंगली का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ये। ए अमानत, बी जन्नत, सी आमीन, डी शहादत। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हाथ की सबसे छोटी उंगली का नाम आमीन है। सवाल नंबर 10, कुरान मजीद में लफ्ज़ अल्लाह कितनी मर्तबा आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए 5434 मर्तबा, बी 6584 मर्तबा, सी 7852 मर्तबा, डी 9800 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। कुरान मजीद में लफ्ज़ अल्लाह 6584 मर्तबा आया है। सवाल नंबर 11, कुरान मजीद में रात का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए 71 मर्तबा, बी 91 मर्तबा, सी 95 मर्तबा, डी 99 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। कुरान मजीद में रात का जिक्र 91 मर्तबा आया है। सवाल नंबर 12, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी खता पर कितना अरसा रोते रहे? आपके ऑप्शन है ये। ए 100 साल, बी 200 साल, सी 300 साल, डी 500 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी खता पर 300 साल रोते रहे। तफसीर नईमी जिल्द 1 इसका हवाला है। सवाल नंबर 13, पहली वही रमज़ानुल मुबारक की कौन सी तारीख को नाजिल हुई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए 5, बी 7, सी 17, डी 24। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। पहली वही रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख को नाजिल हुई थी। सवाल नंबर 14, वो कौन से सहाबी हैं जिन पर सर्दी गर्मी का असर नहीं होता था? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर सर्दी गर्मी का असर नहीं होता था। सवाल नंबर 15, हाथों की कलाई पतली होना किस चीज़ की अलामत है? आपके ऑप्शन है ये। ए जादू की, बी बीमारी की, सी कमजोरी की, डी जिन्नात का असर है। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हाथों की कलाई पतली होना कमजोरी की अलामत है। बहुत से लोगों का मानना है हाथों की कलाई पतली होना जादू की अलामतों में से एक अलामत है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब फालतू की बातें हैं। सही एक्सरसाइज और सही खान पान से इसे ठीक किया जा सकता है।